तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारे यूपी स्टेट की, जहां आपको पता है 71 सीट्स केवल एमबीबीएस की आई हुई हैं, वहां की जो मेरिट लिस्ट है उसकी एनालिसिस करेंगे और बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। और बढ़िया से बात करेंगे, बढ़िया से एनालिसिस होगी आपकी पूरी मेरिट लिस्ट की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और बेटा अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बेहतरीन जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड और बेटा नीट, बायोलॉजी और जेई के भी कोर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करके रखना है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और बेटा जितने मैंने रिप्लाई कर दिए हैं कोई भी फ्री में नहीं करने वाला। तो आराम से बढ़िया से बात करते हैं कि आप लोग गलती क्या क्या करते हो और मेरिट लिस्ट क्या बोल रही है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मेरिट लिस्ट आप चेक करोगे ना बेटा, तो एक लड़की है जिसका नाम है फातिमा खान। फातिमा खान बेटा, जिसके 661 नंबर हैं और रैंक है 18,246। आप सोचो 661 नंबर वाला बच्चा जो है अभी बैठा हुआ है जिसको कॉलेज नहीं मिला। अब इनको जानते हो कॉलेज क्यों नहीं मिला? ये इनका रजिस्ट्रेशन होगा स्पेशल राउंड का, यानी राउंड 3 का हमारा, ठीक है। और आपको पता है कि बाद में मेरिट बहुत हाई हो जाती है क्योंकि सीट ही नहीं बची, सिलेक्शन कहाँ से होगा? एक एक दो दो सीट स्पेशल राउंड में आई हुई थी, आप समझ रहे हो। तो ऐसी गलती मत करो, इतने बुद्धिमान मत बनो कि आपको कॉलेज भी ना मिले। जबकि यूपी की आपको पता है कि 500 जो है 655 57 के आसपास मेरिट आपकी आ गई थी। लेकिन जब स्पेशल राउंड में घुसे हैं ना, तब सीट ही खत्म हो गई, तब इनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो बच्चे ज़्यादा होशियार बन रहे थे उन्हीं को कॉलेज नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये हमारा बच्चा था। ये तो बेटा अगर ये वीडियो आप देख रहे हो फातिमा बेटा, तो बिल्कुल ऐसी गलती कभी भी मत करो। आपको काउंसलिंग करानी है। अगर आपको सब कुछ आता है, रूल्स आपके क्लियर हैं, सारा कुछ क्लियर है, देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज काउंसलर कहीं ना कहीं से हायर कर लो जो आपको बताता रहेगा, एक्सपीरियंस वाला होगा कि हाँ ये राउंड में आपके लिए ये मार्क्स सही है, ये कॉलेज सही है, अब चुपचाप शांत बैठ जाओ, यहाँ एंट्री कर लो। तो बेटा पहले राउंड से आपको काउंसलिंग करानी। अगर नहीं काउंसलिंग करानी तो गाइडेंस जरूर लेना है कि हाँ सर हम कहाँ कहाँ जाएँ, ठीक है। तो बिल्कुल ये गलती बच्चे ने की है। ये हमारा जनरल कैटेगरी का बच्चा था, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और बेटा मैंने एक बीसी कैटेगरी का, हमारा ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जिसका नाम सिद्धेश, ये भी वही गलती किया, सेम गलती है कि इनके रजिस्ट्रेशन आपके स्पेशल राउंड के होंगे, तब आपकी सीट ही खत्म हो गई थी, आप समझ लो। इसी वजह से इन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। अब हो सकता है ये लोग प्राइवेट के लिए ट्राई करें, आप बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात रजिस्ट्रेशन किए हैं, कॉलेज नहीं मिलेगा तो आएंगे, ठीक है। तो आप समझ लो कि प्रॉब्लम अब यहाँ से मान के चलो, ये हो सकता है मतलब ज़्यादा चांसेस हैं, या हो सकता है ना भी करें, लेकिन फिर भी यहाँ से इन लोगों ने मेरिट खींच दी 661 नंबर से, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन बेटा पूरे बोलें तो 3,245 रजिस्ट्रेशन है। एक बच्चा है जो लास्ट में है 127 नंबर, यानी केवल क्वालिफाई है शशि बेटा बच्चा है जो कि एससी कैटेगरी का है। हालांकि प्राइवेट के लिए कोई कैटेगरी मतलब मायने नहीं रखती। आप सोच लो 3,245, यहाँ पे मैं बेटा लिख दे रहा हूँ 3,245 हमारे बच्चे हैं और सीट 71 है केवल प्राइवेट एमबीबीएस की। आप समझ लो प्राइवेट एमबीबीएस की हमारी सीट कितनी है, प्राइवेट एमबीबीएस की सीट कितनी है, केवल 71, ठीक है। अब आप समझ लो कितनी ज़्यादा बच्चे हैं और कितनी कम सीट हैं, तो मेरिट का क्या हालचाल होगा। अभी तक ये होता था बेटा केवल यूपी में, क्योंकि 5,500 के आसपास प्राइवेट एमबीबीएस की केवल सीट हैं, तो इस वजह से यूपी में अभी तक ये होता था अगर आप क्वालिफाई भी होते थे, अगर 2023 की बात करें क्वालिफाई भी होते थे, आपको प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता था। लेकिन इस बार का हाल इतना बुरा है, केवल यूपी का नहीं, हर जगह का हाल जो है बहुत बुरा है। और आगे चल के भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि मेरिट आप मान के चलो अब 650 से नीचे तो बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि सिलेबस बहुत, मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ, बहुत कुछ रिड्यूस हुआ है, बहुत आसान पेपर बन रहा है। बाकी एनटी अपना जिंदाबाद है, जो नकल करा रहा है, जो उल्टी सीधे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बेटा बहुत कम सीट है, बहुत ही कम सीट है, 3,245। और बेटा मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता हूँ कभी भी मार्क्स पे भरोसा मत करना, रैंक पे भरोसा करना। आप देखना मैं क्यों बोलता हूँ, मैं बहुत बार इस पर रिपीट भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर रिपीट करूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप लोग यही गलती करते हो। देखो बेटा 647 नंबर, 647 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। आप रिजल्ट देखते हो उस पर नंबर कितना है, 645, अरे मेरा हो जाएगा ये है। लेकिन बेटा रैंक देखो 647 नंबर पे, आप मान के चलो, मैंने आप लोगों को बोला ना, ये आप जब काउंसलिंग कराओगे ना तब आपको पता 647 नंबर पे 31 के आसपास 31 बच्चा है जिसका केवल 647 नंबर है, और 646 बच्चा है जिसका 50 के आसपास जो है 646 नंबर वाले बच्चे, 645 वाले 50 के आसपास बच्चे हैं। आप समझ लो इतनी तो सीट भी नहीं है। अगर 646 को ही अगर मैं डाटा मान लूँ तो 71, तो आप मान के चलो 2-3 नंबर में ख़त्म हो जाना है।
आप समझ लो। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कभी भी मार्क्स पे भरोसा नहीं करना है, रैंक पे भरोसा करना है और कोशिश करनी है कि अगर आपको सारे रूल पता है शुरू से आखिरी तक, कब एग्जिट मारना है, कब करना है, कब एंट्री, कब अपग्रेड कराना है, कब मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया अब मुझे चुपचाप बैठ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है काउंसलिंग बेटा, आप लोग सीरियस इसको लो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 660 670 नंबर हैं और उनको उनकी रैंक के हिसाब से अच्छा कॉलेज नहीं मिला। बहुत से मुझे कॉल किए, बहुत से पेरेंट्स कॉल किए, बच्चे कॉल किए, लेकिन मैं कहाँ, जब आप अपने मन से कर रहे हो तो मैं कहाँ तक आपको कर पाऊँ। तो आप समझ सकते हैं कि 3245 और जो है आपका बेटा केवल 71 सीट है MBBS की, ठीक है। तो मेरिट आप मान के चलना, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो। कट ऑफ तो मैं क्या ही बताऊँ, इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी हाई कट ऑफ होने वाला, कितना कंपटीशन होने वाला। 127 नंबर वाला बेटा मान के चलो, जो जिसका मतलब कुछ भी जाहिर सी बात है 127 नंबर वो प्राइवेट के लिए ही देख रहा होगा। यानी मान के चलो जो हमारे देखो, इनको सब बच्चों को पता था कि सीट का देते, तो इन लोगों ने गलती की, इनको पता है। तो जितने भी अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं स्पेशल राउंड में या जो है हमारा स्पेशल राउंड में जितने रजिस्ट्रेशन हुआ बेटा सब प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि सबको पता था कि सीट खत्म हो गई। अगर मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं या कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल पता होगा। तो जितने भी 90% जो 3245 जो बच्चे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा, चलो मैं मान के चलो मैं 1000 बच्चा निकाल दे रहा हूँ, चलो 1000 बच्चा निकाल दे रहा हूँ जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया होगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें से 2000 के आसपास बच्चे हैं जो प्योर प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई किए हैं, और आपको पता है अगर आपको कॉलेज मिल गया लेना ही पड़ेगा। मतलब इनको पहले से क्लियर है कि मुझे कॉलेज चाहिए ही चाहिए, मतलब इनको कॉलेज चाहिए, तभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। तो 2000 बच्चा भी अगर मैं देख लूँ तो बेटा 71 सीट है। आप समझ सकते हो कितनी भयंकर कंपटीशन होने वाली, कितनी भयानक मेरिट जाने वाली है, ठीक है। तो इसी वजह से यही, अगर आप पहले राउंड से आप लोग आते तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनको मैंने कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज दिलाया हो। ये देखो, ये ऐसा दिलाना का मतलब आप समझते हो कि हमको पता होता किस कॉलेज की कितनी मेरिट है, यहाँ कितनी जा सकती, एक आइडिया होता। 6-7 साल का काम करते करते सब हो जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि इसको यहाँ पर डालना है, इससे बेहतर इसको कॉलेज नहीं मिलेगा। और बहुत बेहतरीन कॉलेज मिले हैं, कम नंबर पर अच्छे कॉलेज मिले हैं। ये होती काउंसलिंग की पावर, शायद आप लोग समझ पाओ। मैं पैसे के नहीं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी भाई, मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना किसी चीज़ के लिए। तो रूल्स के बेटा बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन बेटा, नए रजिस्ट्रेशन आपके नहीं हो रहे हैं, कहीं भी MCC में भी नहीं हो रहे हैं, स्टेट में भी नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है तो बेटा नहीं होने वाला। पहली बात, उनकी साइट भी नहीं ले रही हैं, और दूसरी बात, अगर आपने कर दिया तो नेक्स्ट नीट के लिए आप बैन हो जाओगे। ये जितने भी बच्चे हैं 71, जितने भी 2000 के आसपास या 3000 के आसपास बच्चे हैं, कॉलेज मिला तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पैसा तो जाने ही जाना वाला है। नीट भी अगले साल का बैन होने वाला है, तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। तो नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, और कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, किस मतलब कहीं भी किसी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है स्पेशल राउंड तक, स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद में आगे आ गए, बिल्कुल सारे लोग आपके काउंसलिंग करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रूल तो यही बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हैं। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में या फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में अगर फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पूरी फीस क्योंकि 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस थी वो सब जमा कर रखा है, देन आप सिक्योरिटी मनी जमा करो और जा सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर फर्स्ट राउंड में किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिक्योरिटी मनी जमा करिए, जा सकता है। अगर स्पेशल में अभी डायरेक्ट वो आ रहा है, देखो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट आ रहा है, जैसे कहने का मतलब ये है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में या जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है देन जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, यानी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में ही उसने केवल किया है और फिर थर्ड में नहीं किया क्योंकि एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चार्ज था, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। आप समझ लें, जिन्होंने स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है वही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बेटा अगर आपको कोई क्वेरी है देन आप बिल्कुल वहाँ पे जो है ऑफिशियल साइट पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन पे जाके आराम से कॉल कर सकते हैं। और नंबर की जो कॉल की टाइमिंग है बेटा 10 AM से आपके मान के चलो 3 से 4 तक PM तक आप कॉल कर सकते हैं उनको कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो रूल अब मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, नए रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं हो रहे। आपके नंबर बहुत से ऐसे मुझे कॉल है कि सर मेरे 550 नंबर हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। तो बेटा ये आपकी गलती है, आपको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या होने वाला है। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता नहीं होता, फिर भी इधर उधर 4 जगह वीडियो देख देख के कोशिश करते हो कि कैसे भी हो जाए, पैसा बच जाए। तो बेटा पैसा बचाने चक्कर में 2000 4000 के चक्कर में आपका साल निकल गया, ठीक है। और नए रजिस्ट्रेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मतलब कौन कौन करा सकता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, पहले राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड,
ठीक है। पहला राउंड, सेकेंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, फीस पे की, उसके बाद में आप थर्ड राउंड में नहीं कराए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे थर्ड राउंड, स्पेशल राउंड में नहीं करे, स्पेशल फर्स्ट में नहीं करे, स्पेशल सेकंड में नहीं करे, नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपने स्पेशल राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, अलग से फिर से कराया, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशल यानी आपके स्टेट राउंड में कराया, क्योंकि 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना था, ठीक है। उसके बाद में जो स्पेशल फर्स्ट में, स्पेशल सेकेंड में, ठीक है। जिसने एक बार भी कराया, कहने का स्पेशल राउंड में आपने 1000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फीस जमा कर दी, फिर आगे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही रूल इसमें बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये आपकी जो है पूरी जो लिस्ट थी। तो बेटा बहुत कंपटीशन है, तो ये गलती आप लोग कभी मत कर। बहुत अच्छे नंबर है, इस बता मुझे दुख हो रहा है कि 661 नंबर पे बच्चा भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।